हाय। मेरा नाम चिराग है और मैं टीम यूएसी का टीम लीडर हूँ। बेसिकली जो टीम यूएसी का जो गठन हुआ था, जिस तरह से टीम यूएसी बना है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। प्लस टीम यूएसी ने जो लास्ट 60 डेज के अंदर लास्ट 50-60 डेज जब 50-55 दिन हो चुके हैं उनको इजीली काम करते हुए, तो उन लास्ट 50-60 दिनों में हम लोगों ने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, किस तरह से हमने मॉडल बनाया, सिस्टम डेवलप किया, किस तरह हम लोगों ने कितने इतने सारे कॉल्स को अटेंड किया है, क्या हमारे अचीवमेंट्स है इस लास्ट 60 डेज की, उस चीज़ को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो का मकसद ये बताना नहीं है बिल्कुल भी हम लोगों ने इतना महान काम किया या हम लोगों ने ये कुछ अचीव किया। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है बताने का कि हम लोगों ने जो सिस्टम डिज़ाइन किया, जो सिस्टम हमने डेवलप किया, 70 जनों की जो टीम लगी इस पे दिन रात, तो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने से हमने किस तरह से हेल्थ को एम्पलीफाई किया। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो मैं शुरुआत करता हूँ किस तरह सिस्टम फॉर्म हुआ। तो लगभग 15-16 अप्रैल को सेकंड वेव जो थी पैंडेमिक की, उससे बड़ा प्रभावित था हमारा शहर उदयपुर। और हम लोग सब हेल्प कर रहे थे, दूसरी सिटीज़ की भी हेल्प कर रहे थे, रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे और डेटाबेस बना रहे थे, इधर उधर उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। दिल्ली की क्वेरीज आ रही है, मुंबई की आ रही है, पटना की आ रही है, कहीं कहीं से क्वेरीज आ रही थी ऑल ओवर इंडिया। हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि यार हम लोग अगर हर सिटी की हेल्प करने गए तो हम लोग चैनलाइज्ड वे में काम नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने उदयपुर टीम इसीलिए बनाई कि हम एक बार उदयपुर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी सिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों ने दूसरी सिटीज़ में जो हम कर रहे थे ऑलरेडी वो करना बंद कर दिया। हम लोगों ने वो किया, लेकिन हमारे जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव था वो बहुत क्लियर था। हम सिर्फ और सिर्फ उदयपुर के लोगों को चैनलाइज्ड वे में हेल्प करेंगे। उससे क्या हुआ, हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए जिनकी क्वेरीज हमारे पास में आ रही थी इंडिविजुअल लेवल पे। सबसे पहले तो लोगों को ये रिक्वेस्ट करी कि सब आए जुड़ें। तो जो भी लोग थे जो हेल्प करना चाहते थे, तो और वो सोच नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं इस पैंडेमिक में, इस पैनिक की सिचुएशन में। वो लोग सब के सब मेरे को उन्होंने मैसेज किया, टेक्स्ट किया, अपने नंबर्स भेजे कि वी वांट टू हेल्प। अब किसी को भी नहीं पता किस तरह से हेल्प करनी, लेकिन हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया तब तक कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट डेटा। कहने का मतलब कि जब भी ऑक्सीजन की कोई क्वेरी आई तो हम उसको सही इंसान का नंबर दे सकें कि हाँ आप इनको कॉल करो, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द सिस्टम। सबसे पहले डेटाबेस जो वेरिफिकेशन की टीम थी, सबसे पहले वो बनी, जो कि कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आता था उसको कॉल करके उससे पूछना, सारी डिटेल्स देनी एकदम डिटेल्ड फॉर्म में। आप जब भी हमारे लिंक ट्री पे डिटेल्स में जाएंगे, डेटाबेस टीम ने इतना अच्छे से उसको मैनेज किया है। तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो था हेल्पलाइन नंबर जो हमने रिलीज किए, जिनको हम फ्रंट लाइनर्स भी बोलते हैं, जो हमने रिलीज किए लोगों की क्वेरीज को लेने के लिए बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या किया कि हेल्पलाइन के अंदर कम से कम 10 डिपार्टमेंट्स बना दी, जिसमें प्लाज्मा, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिसिन, फूड, ग्रोसरी, ये सारे डिपार्टमेंट्स थे उसके अंदर बेसिकली। और ये 10 डिपार्टमेंट जब हमने रिलीज किए तो लोगों की क्वेरीज जनरेट होनी चालू हुई उन नंबर्स पे। और सबसे अच्छी बात ये थी, जो क्वेरीज हमारे पास इतने वाइड फॉर्म में, वाइड स्पेक्ट्रम में आ रही थी, तो नंबर जनरेट करने से, इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज नंबर जनरेट करने से हमारे पास में चैनलाइज्ड वे में क्वेरी आएंगी। धीरे धीरे सब चीज़ें सेग्रीगेट होने लगी। एक नंबर पे जिसपे 150-200 कॉल पर डे आ रहे थे, तो उस पर कम से कम कॉलिंग 70 जनों की कॉलिंग हो गई या 50 जनों की कॉलिंग हो गई। उसका कारण ये था कि 150 जो कॉल्स आते थे वो मिक्स कॉल्स आ रहे थे। मेरे पास खुद के पास में भी इतने सारे कॉल्स आ रहे थे लगभग दिन के, जो कि मिक्स कॉल्स थे। किसी की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, किसी की ऑक्सीजन की थी, किसी की हॉस्पिटल बेड की थी। तो हम लोगों ने जैसे ही चैनलाइज फॉर्म में हेल्पलाइन बनाया डिपार्टमेंट फॉर्म में, हम लोगों के पास क्वेरीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई 25-30 जनों में। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच वी हैव डन इन दिस मॉडल। उसके बाद में बारी आती है कि हम उनको जब लीड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि कोई भी क्वेरी जब जनरेट हुई फ्रंटलाइनर्स के पास में, उनके पास में रेडी फॉर्म में डेटा अवेलेबल होना चाहिए जो कि करेक्ट हो, बेसिकली रियल टाइम पे काम करवाओ। तो हमारी जो वेरिफिकेशन टीम थी, उन्होंने क्या किया कि वेरीफाइड डेटा स्टोर करना चालू किया डेटाबेस टीम की मदद से लिंक ट्री पे, जिसको हम रिसोर्स शीट बोलते हैं हमारी। उसके अंदर सारे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे से मैनेज फॉर्म में अवेलेबल थे। फ्रंट लाइनर्स के पास कॉल आता था कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए या प्लाज्मा चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारी टीम डेटाबेस में से देख के उनको रिवर्ट करती। तो इट वाज सो क्विक एंड सो इजी फॉर एवरीवन। और इस प्रोसेस के अंदर इस डेढ़ महीने हमने लगभग 45 दिन तक हम लोगों के पास बहुत क्वेरीज आती थी। 40-45 दिन बहुत क्वेरीज आई थी। स्टार्टिंग का 30 दिन जो थे, 30 डेज जो थे, बहुत हैक्टिक थे कि हमारी टीम दिन रात बिल्कुल बिना सोए काम किया है। और उससे लिटरली हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, लोगों की हेल्प करना, पैनिक की सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करना, कहीं ना कहीं लोगों को ये सेटिस्फेक्शन है कि आपके सुनने के लिए कोई है एटलीस्ट। हमारी टीम ने एक रूल बनाया, हमारे पास में अगर कोई क्वेरी का रिजोल्यूशन नहीं होता तो हम उसको गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर पे ट्रांसफर करते हैं। हमने कभी भी किसी भी क्वेरी को हमारे एंड पे कभी भी मना नहीं किया। ये हमारे टीम का रूल था, ग्रुप रूल था। कोई भी क्वेरी को आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते।
हमने उनको ये बताया कि ये रिसोर्स इस वक्त पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, ये रिसोर्स हम आपको गवर्नमेंट के पास रूट करते हैं, गवर्नमेंट से हेल्प मांगे, गवर्नमेंट इज द लास्ट रिजॉर्ट विच वी हैव, तो आपको जाके उनसे हेल्प मांगनी है। क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और उनके भी नंबर बहुत ज़्यादा एंगेज आते थे। तो हम लोगों को जब हमारी हेल्पलाइन बनाई तब लोगों को ये हेल्प हुई कि चलो हमारे पास एटलीस्ट कोई है जो हमको जवाब दे रहा है या कोई हमसे बात कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है। तो और लिटरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो इमोशन लोगों का था उस वक्त, हम लोगों को इतने सारे ग्रुप रूल्स बनाने पड़े कि वी वांट टू बी कैरिड अवे विद एनीवन्स इमोशंस। हम लोग बहुत ज़्यादा अनडाउटेडली बिना इमोशंस के काम नहीं करते, लेकिन ओवरली इमोशनल होकर किसी की हेल्प नहीं करनी है। अगर हमको लग रहा है हम हेल्प नहीं कर सकते इस केस में, तो उसको सीधा रूट करना है गवर्नमेंट को। तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला अपनाया और उस वजह से हम लोग बहुत सारे कॉल्स केटर कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी टीम के कुछ लोग इमोशनली कनेक्टेड भी हुए और उन्होंने हेल्प करी। एंड हम लोग हर चीज़ का ये नहीं बोल सकते कि आप इस तरह से मत करो, उस तरह से करो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जो टीम ने बहुत अच्छे से फॉलो करी। इस वजह से आज जब हमने डेटा निकाला सारे फ्रंट लाइनर्स का, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस कॉल्स हमने लास्ट 30 डेज में, जब पेंडेमिक की सेकंड वेव पीक पे थी, 30,000 से ज़्यादा कॉल्स हमारी टीम ने अटेंड किए। और प्लस जो लिंक ट्री पे रिसोर्स शीट थी उस पर 14,000 प्लस क्लिक्स आए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लोगों को उस वक्त पैनिक की सिचुएशन में हेल्प की ज़रूरत थी, कितने ही लोग परेशान हो रहे थे, कितने ही लोग प्रॉब्लम्स में थे। इस यूएससी टीम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि हम लोगों को एक जरिया बन सके मदद करने का। हम लोगों ने किसी को भी घर पे जाके मेडिसिन नहीं दी, हमने किसी की भी ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिल खुद ने नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको सही इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करी, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि जब पैनिक की सिचुएशन होती है देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे सही तरीके से उनको पहुंच सके। तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था यूएससी का, और जो कि मुझे लगता है, मेरे 70 जनों की टीम को लगता है कि हम लोगों ने बहुत जस्टिफाइबल फॉर्म में लोगों तक पहुंचे और उनको हेल्प करी। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ हमने डोनेशन कैंपेन्स भी करे, जिसमें ब्लड डोनेशन एक कैंपेन था, प्लाज्मा एंड ब्लड डोनेशन बेसिकली। उसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज निकाली। जब कभी भी हम एम्पलीफाई करते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़, तो उसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट के अटेंडर के कॉन्टैक्ट नंबर एम्पलीफाई होते हैं। तो हमने क्या किया कि उस चीज़ को खत्म करने के लिए, बेसिकली उससे क्या होता है, जब भी एम्पलीफाई होता है पेशेंट के फैमिली वाले बहुत परेशान होते हैं। हमने क्या किया ब्लड के केस में, प्लाज्मा के केस में, कि जब भी, और प्लस जब एम्पलीफाई हो रहा है तब उनके पास, सपोज करिए उनके पास जब 10 डोनर्स जा रहे हैं एक साथ, तो 10 डोनर्स में से उनका काम सिर्फ 2 डोनर्स हो गए, तो बाकी के 8 डोनर्स तो वेस्ट हो गए कहीं ना कहीं, या उनका ब्लड काम नहीं आ पाया उस सिचुएशन में। हमने क्या किया, जब एम्पलीफिकेशन करा हम लोगों ने, तो हमने हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर डाले। उससे क्या हुआ, जब हमारे पास में डोनर्स जनरेट होने चालू हुए एम्पलीफिकेशन से, तो हमारी टीम ने उनका डेटाबेस मेंटेन किया। और उदयपुर की रक्तदाता युवा वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सपोर्ट से हम लोगों ने उनको कन्वर्ट करवाया। प्लस वो लोग रेगुलर काम कर रहे थे सालों से ब्लड के ऊपर, तो उनका एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने उनकी हेल्प से इस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ब्लड का काम बहुत एकदम नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास डेटाबेस भी बिल्ड हो गया। और वो डोनर्स जो खुद चला के आते हैं, उनके साथ में कन्वर्सेशन करना इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू लोगों को कन्विंस करना। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल, दैट स्ट्रेटेजी वर्कड आउट फॉर अस। उसके अलावा हमने एक सेकंड चीज़ देखी जिसमें था ब्लैक मार्केटिंग, और रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल थे। तो हमने उसके लिए एक कैंपेनिंग चालू करी, जिसमें हम लोगों ने डोनेशन की बात करी, मेडिसिन डोनेट करो या अपने इक्विपमेंट्स डोनेट करो। हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर आप अपनी डिटेल्स डाल दो, ताकि हमारे पास जब भी रिसीवर आएगा किसी भी मेडिसिन के लिए, हम उसको कनेक्ट कर देंगे। ये अलग बात है कि हम लोगों ने वो जब आइडिया निकाला, जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया, तब रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो चुकी थी, पैनिक सिचुएशन काफ़ी कम हो चुकी थी। स्टिल वी फाउंड डोनर्स एज वेल एंड वी फाउंड रिसीवर्स एज वेल। तो वो प्रोजेक्ट जो था, और लोग मदद करना चाहते हैं, तो वो जो कैंपेन था उसका सक्सेस आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारे पास में डोनर्स भी थे और रिसीवर्स भी थे। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रोसरी डोनेशन किया, जिसमें हम 125 प्लस फैमिलीज़ को अभी तक आज तक सर्व कर चुके हैं। और बहुत खुशी है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उदयपुर के लोगों ने, जो हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उनको जरिया नहीं पता था। तो टीम यूएससी सिर्फ और सिर्फ जरिया बनी। इस मॉडल को बनाने का हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए गए थे स्टार्टिंग में कि आप अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कर रहे हो, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल हमारा पर्सनल एजेंडा है, और वो पर्सनल एजेंडा सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना था। इसके अलावा कोई और किसी भी 70 जनों में से किसी भी एक मेंबर का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। लोगों की हेल्प करना वाज दी ओनली ऑब्जेक्टिव। तो टीम यूएससी का जो मॉडल है वो हम लोगों ने दूसरी सिटीज़ को भी इंस्पायर करके वहाँ इंप्लीमेंट किया है। काफ़ी सारी सिटीज़ की और क्वेरीज आई थी, बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए उसकी कोई खास ज़रूरत थी नहीं, तो हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। हम लोग एक आइडिया पे पहुंचे इसके बाद में कि आरएसी का हमने गठन किया, राजस्थान अगेंस्ट कोरोना टीम का। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि राजस्थान की दूसरी जितनी भी सिटीज़ हैं उनको इंटर कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे रिसोर्स शेयरिंग ईजी हो जाए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ईजी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया गया है। ये सिस्टम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कभी भी कोई भी ये सिस्टम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस, इन टर्म्स ऑफ सच पैंडेमिक्स, इन सच ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था कि हम एक सिस्टम बना के लोगों को इंस्पायर कर सकें कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन वन सिंगल बॉडी टू हेल्प अस।
हम लोगों का खुद का भी एक सिस्टम होना चाहिए जो कि लीगल ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे काम कर रहा है और लोगों की हेल्प कर रहा है। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएससी। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि उदयपुर के लोगों ने इतना प्यार दिया टीम को, इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को, और टीम ने 70 जनों की टीम ने बिल्कुल एवेंजर्स बन के अपनी भूमिका निभाई, दिन रात एक करके काम किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग, शायद अगर हम ये नहीं करते तो कितने ही लोगों की हेल्प टाइम पे नहीं हो पाती। हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, उसका भी हमें बहुत गम है और बहुत दुख है कि हम सबको नहीं बचा सकते थे और सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी। बट स्टिल हम लोग उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हम लोगों ने इतने सारे कॉल्स अटेंड किए, वो सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन दी, और कहीं ना कहीं उस वजह से हम अगर एक ज़िंदगी भी बचाने में हम सफल हुए तो हमारा पूरा मिशन, हमारी जो पूरी मेहनत थी वो सफल हुई। थैंक यू सो मच उदयपुर, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। यूएससी का ये सॉफ्ट क्लोजर है कहीं ना कहीं। अब यूएससी की पैनिक की सिचुएशन है नहीं, तो हम टीम को थोड़ा सा रिलीव कर रहे हैं ताकि सब हमारी अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और सिर्फ 2 नंबर अवेलेबल रहेंगे, कोई भी कोविड से रिलेटेड क्वेरी होती है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है, उन 2 नंबर्स पे आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच उदयपुर फॉर लविंग अस।